सौतेली माँ का अत्याचार। एक समय की बात है। पालनपुर नाम के गांव में चिंकी अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो अपने माता पिता की बहुत लाडली हुआ करती थी। वो जो भी मांगती उसे हमेशा मिल जाया करता। एक दिन चिंकी कहती है, माँ, आज मुझे कुछ मीठा खाने का मन है। हाँ मेरी गुड़िया, मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा बना देती हूँ। ये मुझे हलवा बहुत पसंद है। चिंकी के पिता अक्सर व्यापार से बाहर जाया करते थे और अक्सर उसके लिए खिलौने भी लाया करते। उनका परिवार हर तरह से खुश था, पर उनकी खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई। चिंकी की माँ की एक बीमारी से अचानक मौत हो गई, जिससे चिंकी के पिता और चिंकी बहुत उदास हो गए। रिश्तेदार कहते हैं, संजय, अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। चिंकी की देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। संजय कहता है, हाँ, वैसे मैं अक्सर व्यापार के काम से बाहर ही रहता हूँ। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। संजय दूसरी शादी कर लेता है। शीला संजय के सामने चिंकी का बहुत ध्यान रखती है, पर उसका असली चेहरा बाद में बाहर आता है। शीला, मुझे व्यापार के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। तुम चिंकी का अच्छे से ख्याल रखना। जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। संजय के घर जाते ही शीला ने चिंकी से बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। शीला उससे घर का खाना बनवाती, कपड़े बर्तन सारा काम करवाने लगी। क्यों री, इतनी देर लगती है खाना बनाने में? मेरी सहेलियां बाहर इंतजार कर रही हैं। बस माँ, अभी लाती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए, अभी लाती हूँ खाना। चिंकी जल्दी जल्दी सारा खाना लेकर आती है और अपनी सौतेली माँ और उसकी सहेलियों के सामने रख देती है। शीला, खाना तो इतना स्वाद नहीं बना। लगता है इस लड़की को तेरा डर नहीं है। काम चोर होती जा रही है ये लड़की। आज तो इसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। शीला रसोई में गुस्से से आती है और चिंकी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। क्यों कामचोर, तेरे हाथ नहीं चल रहे हैं? ऐसा खाना खिलाएगी मेरी सहेलियों को? रुक जा, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। नहीं माँ, मैंने तो अच्छा ही खाना बनाया था। मुझे मत मारना माँ, मत मारना। शीला चिंकी की एक नहीं सुनती और रसोई में पड़े लाल मिर्च उठाकर उसके मुंह में डाल देती है। बेचारी चिंकी बहुत रोती है, चिल्लाती है, पर शीला को उस पर दया नहीं आती। मेरा मुंह जल रहा है, मेरा मुंह जल रहा है। वो रोते रोते जमीन पर गिर जाती है। क्यों री महारानी, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक बिस्तर पर पड़ी है। माँ, आज मुझे बहुत तेज बुखार है। ये लो, एक और काम चोरी का बहाना सुनो करमजली का। मैं ये सब कुछ नहीं सुनने वाली। मैं सच बोल रही हूँ माँ, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मैं कुछ नहीं जानती। चल चुपचाप उठ और घर का काम कर, नहीं तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? बड़ी आई बुखार है। शीला चिंकी को बिस्तर से खींचकर उठाती है और धक्का देती है। बेचारी चिंकी बुखार की हालत में भी घर का सारा काम करती है और अपनी माँ के साथ बिताए पलों को याद करती है कि कैसे उसकी माँ उसका ख्याल रखा करती थी। सुन, बाजार से कुछ सब्जियाँ लेकर आ, ये ले पैसे, और अगर सब्जियाँ अच्छी नहीं हुई तो तेरी खैर नहीं, समझी? ठीक है माँ। चिंकी बाजार जा रही थी, तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। चिंकी आसपास देखती है और एक गुफा के सामने से पत्थर हटाती है, तो उसमें से एक छोटी सी परी निकलती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब मैं जाती हूँ,
नहीं तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। वो तुम्हें बहुत मारती हैं? चिंकी अपनी सारी बात छोटी परी से कहती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी चिंकी, तुम डरो मत। आज के बाद वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। चिंकी छोटी परी को घर ले आती है और छोटी परी अपना कमाल दिखाती है। अब देखो मजा। शीला कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसका चेहरा छोटी परी बिगाड़ देती है। हाय, मेरे चेहरे को क्या हो गया ये? शीला मुंह धोने जाती है तो छोटी परी उसे मिर्च वाला पानी कर देती है, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है। हाय, मेरा चेहरा बहुत जल रहा है, कोई तो बचाओ, ये सब तेरा किया हुआ है ना चिंकी? रुक जा, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। जैसे ही शीला चिंकी को मारने वाली होती है तो छोटी परी चिंकी की माँ में बदल जाती है। खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। माँ, ये तुम हो माँ? चिंकी की माँ शीला को पंखे से उल्टा लटका देती है। अब पता चला तुमने मेरी बेटी पर कितने जुल्म किए हैं। नहीं माँ को छोड़ दो माँ, उन्हें तकलीफ हो रही होगी। देखा, ये अब भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। मैं आज से कभी भी चिंकी को परेशान नहीं करूंगी। चिंकी तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी बेटी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। लोग सच ही कहते हैं माँ, एक परी ही होती है जो आपकी हर तकलीफ को गायब कर देती है। उस दिन के बाद शीला ने चिंकी को कभी परेशान नहीं किया और उसे माँ जैसा प्यार करने लगी।